Assalamualaikum. I'm Unsa Shah, astrologer and tarot card reader, and you're watching my YouTube channel Unsa Shah Official. उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज की एक स्पेशल वीडियो है सूरज ग्रहण पे, सोलर इक्लिप्स पे, जो 2021 का फर्स्ट सोलर इक्लिप्स आपको नजर आएगा 10 जून 2021 को। और इसके क्या असरात होंगे पूरी दुनिया पे, स्पेशली ज़ोडिएक साइंस पर, और एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है इसके बारे में आज की इंटरेस्टिंग इस वीडियो में, स्पेशल वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बहुत शॉर्टली और बहुत ब्रीफली, ताकि आप उसके असरात से या उसके इफेक्ट से महफूज रह सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन अभी तक जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बताइएगा कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं, और आप कुछ और भी आप देखना मज़ीद चाहते हैं तो फीडबैक कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो सोलर इक्लिप्स, जिसको सूरज ग्रहण भी कहा जाता है, जिसका सन जो है, जिसको सूरज कहा जाता है, वो बहुत बड़ा प्लैनेट होता है एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से। इसका नंबर जो होता है 1 होता है, और सूरज को या सन को हम लीड करता है पूरी दुनिया पे, यानी कि सन जो है वो पूरी दुनिया पे हुकूमत करता है। तो ऑब्वियसली इसके असरात भी होते हैं, मुख्तलिफ असरात होते हैं पूरी दुनिया पे। ये 10 जून को 2021 को ये नज़र आएगा, लेकिन साउथ एशिया, पाकिस्तान, इंडिया इन नज़र तो नहीं आएगा इसका। लेकिन ज़ोडिएक साइंस पर, ऑब्वियसली हर ज़ोडिएक साइन पर, एरीज से लेकर पाइसेस पर मुख्तलिफ किस्म के इफ़ेक्ट्स ज़रूर होंगे, जिसमें आपकी इमोशनल लाइफ, आपके रिलेशनशिप, आपके फाइनेंसेस, आपके लव लाइफ, आपके हर तरह के पर्सनल इश्यूज जो भी आपकी लाइफ में जनरल सिनेरियो है, रोज़मर्रा रूटीन है, जनरल रूटीन है, उस पर भी काफ़ी इफ़ेक्ट होगा। इसका जो टाइमिंग्स बता रहे हैं वो ये दोपहर 1 बजे से लेकर शाम को 6 साढ़े 6 बजे तक इसका दौरानिया चलेगा। और लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान में या साउथ एशिया में इस चीज़ को देख नहीं पाएंगे, लेकिन ऑब्वियसली एरीज से लेकर पाइसेस तक जो है, आपको जिन का जो ज़ोडिएक साइन है वो आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको क्या क्या एहतियात करनी चाहिए, और आपको इस इक्लिप्स से, सोलर इक्लिप्स से आप क्या महसूस कर सकते हैं, आप क्या फील कर सकते हैं। तो पहले आते हैं एरीज की तरफ। और एरीज जिनका ज़ोडिएक साइन है बुर्ज हुमल, मैंने कुछ कैलकुलेशंस की थी, नोट किया था, तो वो मैं आपको बताऊंगी। एरीज बुर्ज हुमल के लिए रिलेशनशिप, फैमिली और फ्रेंड्स को इफ़ेक्ट करेगा। आपको ध्यान रखना है कि दोस्तों से कोई ऐसी गलत बात ना हो, कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, या कुछ ऐसे अल्फाज गुस्से में ना निकले, या इंटेंशनली या किसी भी तरीके से कोई ऐसी बात आपके मुंह से ना निकले जिससे आपके इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो सकती हैं। और रिलेशनशिप को स्पेशली दोस्ती वाला जो रिलेशनशिप है उसमें कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी पैदा हो सकती हैं और कोई ख़राबी भी पैदा हो सकती है। तो एरीज वालों को बहुत केयरफुल रहना है, स्पेशली जो दोस्ती है, दोस्ती के जो मामलात हैं, दोस्त हैं आपका जिसके साथ रिलेशन है, वो वाले मामलात में बहुत आपको कंट्रोल रखना है, अपने गुस्से को, अपने जज्बात को कंट्रोल रखना है। टॉरस पर आते हैं। टॉरस यानी कि बुरसोर, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है आपने 10 जून को, और अगर कोई आपका प्लान भी है तो भी आप थोड़ा सा डिले कर दें इस चीज़ को। जो जॉब स्विचिंग ना करें, इससे आपको नुकसान हो सकता है। यानी कि जॉब आपने कोई और अगर करने का इरादा भी है तो फिलहाल रुक जाए। अच्छा, ये मैं ज़रूर मेंशन आप लोगों को करूँगी तमाम को कि इसका जो असर है वो 10 जून को ही नहीं, बल्कि इसका असर जो है ज़ोडिएक साइन पर 15 से 20 दिन का असर रहता है। तो
15 दिन एटलीस्ट मिनिमम आपने इस चीज़ को एहतियात करनी है, जो मैं आपको बता रही हूँ। जेमिनाई की तरफ चलते हैं। जेमिनाई बुध जोजा, जेमिनाई वालों, ये आपकी पर्सनैलिटी, आपकी फीलिंग्स या आपके जो करीबी रिलेशंस हैं, आपकी जो फैमिली है, उससे राब्ता जो है वो कमज़ोर हो सकता है, या कोई अब्रॉड में आपके रिलेटिव्स रहते हैं या आपके बहन भाई रहते हैं, उनके साथ ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं या कमज़ोर हो सकते हैं, कोई इश्यूज हो सकते हैं, तो आपने इस चीज़ को भी एहतियात करनी है। कैंसर बुरसुल्तान, इनको अपनों से कोई मसला नहीं होगा। आपके जो करीबी फैमिली है, एक्सटेंडेड फैमिली है, या तो उनसे आपको कोई मसला नहीं होगा, लेकिन आपके जो दुश्मन हैं या आपके एनिमीज़ हैं, उससे आपको थोड़ा सा बचना है, एहतियात करनी है, और लोगों के साथ आर्गुमेंट्स नहीं करने हैं, बहस नहीं करनी है, और गुस्सा भी आपको आ सकता है, गुस्से पे आपको कंट्रोल करना है। और प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इन्वेस्टमेंट जेमिनाई वालों को नहीं करनी चाहिए। ये जो 15 डेज 10 जून से लेकर जो 15 डेज होंगे, उसमें थोड़ा सा एहतियात करनी है आपने। अच्छा, अब लियो की तरफ आते हैं। बुर्ज असद, और इन लोगों के लिए लियो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा, क्योंकि लियो का जो प्लैनेट है वो सन होता है। तो लियो वालों को ख़ास हिदायत ये है, इंस्ट्रक्शन ये है कि वो इन 15 डेज में कोशिश करें कि ट्रैवलिंग ना करें, और जॉब आपने नहीं छोड़नी। जब जॉब फिलहाल स्विच नहीं करनी, किस तरीके का भी माहौल है, जो भी आप सर्कमस्टेंसेस हैं आप फेस कर रहे हैं, फिलहाल आपने जॉब नहीं छोड़नी है। और प्रॉपर्टी से भी ज़्यादा जो है, कोई प्रॉपर्टी के झगड़े भी हो सकते हैं इन 15 दिनों में, तो कोशिश कीजिएगा। और सेविंग आपने करनी है, क्योंकि लियो वालों के लिए मुझे पैसा खर्च होता हुआ नज़र आ रहा है। अब वर्गों की तरफ चलते हैं। बुर्ज सुंबला, जिसको कहा जाता है सोर्स ऑफ इनकम या जॉब, इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो इफेक्ट हो सकती हैं इन 15 डेज में। आपके खिलाफ कोई साजिश हो सकती है आपके वर्क प्लेस पर, या कोई ऐसे लोग जो आपके सोशल सर्कल में हैं, तो वो आपके खिलाफ कोई साजिश या कोई बुराई कर सकते हैं आपके पीछे। और कुछ ऐसी आपकी आदतें हैं जो एडिक्शंस हैं, जैसे स्मोकिंग हो गई या ड्रिंकिंग है, या किसी भी किस्म की जो भी आदतें हैं वो ज़्यादा हो सकती हैं, तो इससे आपको कंट्रोल करना है। इस आदत से, इससे आपको नुकसान भी हो सकता है। अब लिब्रा की तरफ चलते हैं। बुर्ज मीज़ान, और लिब्रा वाले एजुकेशन इफेक्ट हो सकती है। जो स्टूडेंट्स अभी भी पढ़ रहे हैं या मास्टर्स या PhD लेवल पर हैं, तो उनकी एजुकेशन मुतासर हो सकती है, और रिलेशनशिप भी इफेक्ट हो सकता है। फ्रेंड्स के साथ ताल्लुकात भी ख़राब हो सकते हैं। और अपने बिहेवियर का ख्याल रखिएगा। आपने अपने आप को पीसफुल रखना है, मेडिटेशन करनी है, योगा करना है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी या हॉबी ज़रूर कीजिएगा जिससे आपका माइंड जो है वो रिलैक्स रहे। स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब, बहुत ज़्यादा केयरफुल आपने रहना है। लोग आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं या कोशिश कर सकते हैं। और प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट जो है आप लोगों ने भी, स्कॉर्पियंस ने, फिलहाल नहीं करनी है। इस चीज़ को थोड़ा डिले कर दें, स्पेशली अगर आपको कोई घर ले रहे हैं, प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, कहीं पर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, या तो फिर आपने इस चीज़ को थोड़ा सा डिले रख लीजिएगा। सेजिटेरियस पे आते हैं। बुर्ज कॉस वाले हैं। तमाम पार्टनरशिप को नुकसान हो सकता है। अगर किसी के साथ पार्टनरशिप आपने की हुई है या करने का इरादा है, कोई ऐसी ऑफर है पार्टनरशिप की, तो फिलहाल इस चीज़ को भी आपने डिले करना है इन 15 दिनों में, 15 डेज में। और अगर किसी दोस्त के साथ मिलकर कोई कारोबार करने का भी इरादा है, तो भी फिलहाल आप उसको थोड़ा सा और टाइम दे दीजिएगा। ये 15 दिन जब हट जाए तो उसके बाद आप कर सकते हैं। फैसले सोच समझकर करने हैं आपने, और इंडिसाइसिवनेस हो सकती है, डबल माइंडेड हो सकते हैं सेजिटेरियस वाले। तो फिलहाल अपने माइंड को, अपनी कंफ्यूजन्स को फिलहाल उसको छोड़ दीजिएगा, अपने हाल पर छोड़ दीजिएगा, रेजिस्ट मत कीजिएगा। कैप्रिकॉन वाले, उनकी हेल्थ इफेक्ट हो सकती है। कैप्रिकॉन बुर्ज जदी वालों की, तो अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, अपनी डाइट का, अपने फूड का, डेली रूटीन जो है उसका। आप बाहर की जो खाने हैं उनको अवॉइड कीजिएगा, और जो ऑयली स्पेशली खाने हैं
उनको अवॉइड कीजिएगा। या जो आप रेगुलर जैसे चाय वगैरह लेते हैं, कॉफ़ी लेते हैं, अगर बहुत ज़्यादा आप लेते हैं, उसका बहुत ज़्यादा इंटेक है तो उसको आप कंट्रोल कीजिएगा। पानी का इंटेक बहुत लीजिएगा, पानी बहुत ज़्यादा पीजिएगा, वैसे भी गर्मी का सीज़न है तो पानी जो है वो आपके इस असरात को भी दूर करेगा। एक्वेरियस पर आते हैं बुर्ज दिल्लफ और ये कहते हैं लव लाइफ, करियर, डिसीजन। लव लाइफ आपकी मुतासिर हो सकती है, कोई लड़ाई झगड़े हो सकते हैं आपस में, छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, ब्रेकअप के भी एक्वेरियस वालों के चांसेस हैं। तो कोशिश कीजिएगा आपकी तरफ से कोई ऐसा मामला ना हो, या मैरिज के आपके अगर इश्यूज हैं, शादी नहीं हो रही है, कोई रिश्ता कोई इतना अच्छा नहीं आ रहा जो आपको सूट करता हो या जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, तो फिलहाल 15 दिन में वो चीज़ें मुझे डिले और लग रही हैं। अच्छा, अब उस पे आते हैं पाइसिस पे, और पाइसिस वाले जो हैं, अच्छा पाइसिस वाले बुर्ज हूत वाले जो है फिलहाल रिलेशनशिप पर एहतियात करें। और रिलेशनशिप में कोई ऐसी घर में कोई अगर आपकी फैमिली है तो बच्चों के साथ अच्छा रवैया अख्तियार करना है आपने, और अपने पार्टनर के साथ भी रवैया अच्छा रखना है। अगर उनकी तरफ से कोई ऐसी बात भी होती है तो इग्नोर कर लीजिएगा। अपने आप को बैलेंस करें, अपने जो कारोबारी मामलात हैं उनमें थोड़ा सा एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिएगा। मुझे थोड़ी सुस्ती, लेजीनेस नज़र आ रही है, थकावट भी हो सकती है, सर में दर्द भी इसकी वजह से आपको हो सकता है। तो आपने जो है रेस्ट करना है, अपने आप को रिलैक्स करना है, पीसफुल रखना है, मेडिटेशन करें, योगा करें, या कोई दोस्तों के साथ तफरीह पे जा सकते हैं, अपना माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। तो व्यूअर्स, ये दोस्तों ये थी स्पेशल वीडियो सूरज ग्रहण पे, और जाहिर है जिस तरीके से चांद और के भी असरात होते हैं, चांद जब 14वीं का चांद चढ़ता है तो समंदर में किस तरीके से जो है वेव्स आती हैं, इसी तरीके से ऑब्वियसली सन जो है वो बहुत बड़ा प्लैनेट है, और क्या कहते हैं एस्ट्रोलॉजी में इसको प्लैनेट कहा जाता है और साइंटिफिकली इसको स्टार कहा जाता है। तो ऑब्वियसली सन की, सूरज की अपनी एक अहमियत है, और इसका जो है असर जो है पूरे आपकी यूनिवर्स पर, आपकी पूरी दुनिया पर होता है। और जब ये जो है, लेकिन हम कुछ ऐसी चंद एहतियातें कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको, अच्छा सारे ज़ोडिएक साइंस का मैं बता देती हूँ आपको कि क्या जो है सदका करना है। आपने गोश्त का सदका करना है, और या फिर अगर आधा किलो गोश्त का सदका कर लें कम से कम, या तो फिर पीली चीज़ों का सदका करें, जो सूरज का जो रंग होता है ऑरेंज पीला, उसमें आप पीली दाल दे सकते हैं, पीला कपड़ा दे सकते हैं, हल्दी, कोई भी ऐसी पीली चीज़ सबके तौर पर ज़रूर दीजिएगा 10 जून को, ठीक है, सुबह के टाइम, क्योंकि 1 बजे से इसका जो टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। तो कोशिश करें 12 बजे तक कोई भी ऐसी चीज़, गोश्त या पीली कोई चीज़ जो है सदके के तौर पर ज़रूर आपने देनी है। और उसके साथ साथ आपने विर्द करना है ला इलाहा इल्ला अंता कुन्तु मिनत ज़ालिमीन, मतलब आयत करीमा का विर्द करना, ला इलाहा इल्ला अंता कुन्तु मिनत ज़ालिमीन। आपने इसका विर्द करना है, करते रहें अनलिमिटेड। कोई मैं आपको उसका नहीं बता रही मतलब कि इतना आपने पढ़ना है 100 दफ़ा, 200 दफ़ा, 300 दफ़ा, बल्कि आपने इसको अनलिमिटेड पढ़ना है, जितना आप पढ़ सकते हैं। जब भी आप फ्री हों आप तस्बीह लें, या वैसे ही आप इसको ज़रूर पढ़िएगा, ताकि कम से कम जो है इसका आपको इफ़ेक्ट हो, नेगेटिविटी ना हो आपकी ज़िंदगी में, और जो भी मैंने आपको बताए हैं इनके असरात से आप बच सकें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। लेकिन अगर मज़ीद आपको कुछ मेरी हेल्प की ज़रूरत है, या अपना कोई पर्सनल इशू मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं, जेमस्टोन पूछना चाहते हैं, या बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, मेरा नंबर स्क्रीन पर है, आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।